रुको, जब तक मैं नहीं चाहूंगा ये लाश यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। पिताजी, 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 भैया ये सब कैसे हो गया? बस भाई, होनी को कौन टाल सकता है। चलो भाई, जो हुआ सो हुआ। पिताजी के दाह संस्कार की तैयारी करते हैं। रुको, जब तक मैं नहीं चाहूंगा ये लाश यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। आप कौन हो भाई? मैं वो हूँ जिसके पैसे तुम्हारे बाप ने लिए थे और मुझे पैसे देने से पहले ही वो यहाँ से चला गया। अब ये बताओ, मुझे मेरे पैसे कौन देगा? पैसे? कैसे पैसे? किस चीज के पैसे लिए थे मेरे पिताजी ने? मुझे ये तो नहीं पता कि किस काम के लिए तुम्हारे पिता ने मुझसे पैसे लिए थे, लेकिन मुझसे जो पैसे लिए थे उनका सारा सबूत मेरे पास है। अब मुझे ये बताओ, पैसे तुम तीनों में से कौन देगा? क्योंकि जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे मैं इस अर्थी को यहाँ से उठने नहीं दूंगा। पैसे हमारे पिताजी ने लिए थे, हमने नहीं लिए। और हम पैसे क्यों दिए? कितने पैसे लिए थे मेरे पिताजी ने आपसे? पूरे 5 लाख रुपए लिए थे, 5 लाख। अब मुझे ये बताओ, वो 5 लाख रुपए तुम दोगे या फिर तुम दोगे? भाई, हम पैसे नहीं देंगे। हमारे पिताजी चले गए तो सोच लो पैसे भी उनके साथ ही चले गए। तो मेरी भी बात कान खोल के सुन लो, जब तक मुझे मेरे 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे तो ये अर्थी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पिताजी के नाम कोई जमीन होती, कोई जायदाद होती या उनके नाम पर बैंक में कोई पैसा होता, क्या तुम उस पैसे को छोड़ देते? नहीं नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, वो हमारा हक है। हम पैसे लेकर रहेंगे। अच्छा, जो तुम्हारे पिताजी के नाम पैसा आता है उसे तो तुम बेटे बांट लोगे, लेकिन जो तुम्हारे पिताजी का कर्ज था उसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। क्या तुम्हें उन पैसों को देने की कोई भी मन में शर्म नहीं है? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि तुम्हारे पिताजी कर्ज लेकर मरे पड़े हैं और तुम उस कर्ज को चुका दो? सीधी बात है, मुझे मेरे 5 लाख रुपए चाहिए, वरना तुम्हारे पिताजी की अर्थी के साथ तुम तीनों की भी अर्थी यहाँ से निकलेगी। भाई तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ, तुम मेरे साथ। भाई पैसे तो देने पड़ेंगे, वरना पिताजी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पैसे? कैसे पैसे? अब पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे तो हम पैसे क्यों दे? पिताजी नहीं रहे, उनकी इज्जत तो है, समाज क्या कहेगा उनके बारे में? उनकी औलाद उनके पैसे नहीं चुका सकती। भाई, हम पैसे नहीं देंगे। हम अपना खर्च चलाए या इनके कर्ज उतारते फिरे। देखो भाई, तुम अपना फैसला फिर उनको सुना दो। हम पहले बोल रहे हैं, हम नहीं देंगे पैसे उनको। हाँ, तो फिर क्या फैसला लिया तुम तीनों ने? भाई, हमारा फैसला हो चुका है, हम पैसे नहीं देंगे, ठीक है? और हमें क्या पता पैसे लिए थे या नहीं लिए थे। कैसे नहीं दोगे? सारे सबूत मेरे पास हैं और जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। निकल जा मेरे घर से, चल। ठीक है, पैसा लेकर अब देने से मना कर रहे हो। अब मैं जाऊंगा कोर्ट और जब तुम्हारे बाप की इज्जत नीलाम होगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। जहाँ जाना है ना जा, पैसे नहीं मिलेंगे तेरे को। तो सीधी ठीक है, अब मैं कोर्ट में केस करूंगा ना तो तुम्हें पता लगेगा तुम्हारे बाप ने पैसे लिए थे या नहीं लिए थे। भाई रुको रुको, 1 मिनट रुको। हाँ, अब क्या रह गया तुम्हारा? भाई रुको, मैं कुछ करता हूँ। भाई फिलहाल मेरे पास ये 20,000 रुपये हैं, आप इसको रख लो और मैं बहुत जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा। बस मुझे मेरे पिताजी का दाह संस्कार करने दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। तुम इन पैसों को अपने पास रखो। दरअसल मैं यहाँ पैसे लेने नहीं, पैसे देने आया था, क्योंकि अंकल ने जो ज़मीन बेची थी ना वो मुझे ही बेची थी। अब अंकल तो इस दुनिया में रहे नहीं, अब मैं पैसे दूँ तो किसको दूँ? यही सोचकर मैं यहाँ आया था कि पैसे मैं उसको दूंगा जो अंकल का असली वारिस होगा। और तुम दोनों अंकल के वारिस कहलाने के लायक हो ही नहीं। अगर कोई वारिस कहलाने लायक है तो उनका बड़ा बेटा है, जिन्होंने उनकी आखिरी वक्त में भी पूरी सेवा करी और इनके पैसे पर कभी भी घमंड नहीं किया और ना ही इनकी प्रॉपर्टी पर कभी अपनी नीयत खराब की। और मैंने जब तुमसे पैसे मांगे तो तुम दोनों ने क्या जवाब दिया वो तुम्हें पता है। अरे अपने पिताजी के मरने के बाद उनका कर्ज नहीं उतार सकते, ऐसी औलाद का क्या फ़ायदा? अपने भाई से कुछ सीखो। और जो तुम्हारे पिताजी ने मुझे ज़मीन बेची थी उसके 5 लाख मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि इसके असली हकदार सिर्फ तुम हो, तुम दोनों नहीं। और रही तुम दोनों की बात, तुम दोनों का तो हक भी नहीं बनता जो इनकी चिता को आग दो।